गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So we were seeing the cause and effect relationship between the dream and the waking plane is unreal. So you cannot call waking state as the cause for dream state. This karya-karana sambandha in between these two is not possible. That we saw. We also saw the four possibilities of something being born out of something. In the case of cause and effect relationship, something is born. So four options are there. What is that? The birth of non-existence from existence, or existence from existence, or the birth of existence from non-existence and non-existence from non-existence. All the four are not possible. So, that is a truth. Therefore, all these things, how do we explain? This is all appearance and it is unreal. So, up to that we have said. But the question is now, it is perceived, the duality is perceived, accepted, followed. So regarding that, it is said, Upalambhat samacharat asti vastutvavadinam jatistu deshita buddhaihi ajate strasatam sada. Upalambhat samacharat asti vastutvavadinam jatistu deshita buddhaihi ajate strasatam sada. Yapi buddhaihi advaitavadivihi jatihi deshita upadishta upalambhanam upalambha tasmat upalambha upalabdhehe ityartaha.
समाचारात् वर्णाश्रमादि धर्म समाचारणात् ताभ्याम हेतुभ्याम अस्ति वस्तुत्ववादिनाम अस्ति वस्तुभावः इति एवं वदनशीलानां दृढाग्रहवतां श्रद्धधानां मंदविवेकिनां अर्थ उपायत्वेन सा देशिता जातिः तां गृह्णन्तु तावत् वेदान्ताभ्यासिनां तु स्वयमेव अज अद्वय आत्मविषयः विवेको भविष्यति इति न तो परमार्थ बुद्धिया ते ही श्रोत्रियाः स्थूल बुद्धित्वात् अजातेः अजाति वस्तुनः सदा त्रस्यन्त्यः आत्मनाशं मन्यमाना अविवेकिनः इत्यर्थः उपायः सो अवताराय इति उक्तम्. Now, upalam, there are two things are there now. One is upalambhat, upalambhanam. Second is samacharat. Asti vastutvavadinam. So yapi buddhaihi advaitavadibihi. Now for those people. Now let us see. For those upalambhat, because of perception. Upalambhat means perception. Upalambhanam. Upalambhanam, upalambha, tasmat upalabdhehe ityartaha. So, for those people, upalambhat, because of perception, upalambha, upalabdhi, perception. Upalabdhi. Vastu upalabdhi, anubhava upalabdhi, दर्शन श्रवण उपलब्धि स्पर्श अनुभव उपलब्धि स्पर्शानुभूति देखना सुनना स्पर्श करना ऐसे इन चीज़ों का अनुभव जो हो रहा है उसको कहते हैं उपलब्धि. उपलब्ध अनुभव हो रहा है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं. एक दूसरी बात है उपलम्भात एंड समाचारात. दूसरा कारण क्या है? समाचारात. इन दोनों से माने इन दोनों के कारण से. समाचारात माने वर्ण आश्रमादि धर्म समाचरणात्. समाचारात माने सम्यक आचारात माने एडिक्वेट बिहेवियर. आचार का नाम तो सुना होगा. आचार, हमारा ये आचार है. आचार माने आचरण. जो लगातार जो आचरण करते आए हैं उसको कहते हैं हम आचार. हमारा ये आचार कुल आचार बोलते हैं. ये हमारे परिवार के आचार है. ये सनातन आचार, अनादिकाल से चलते आई आचार, चलते आए आचार है. ये आचार माने सम रूल्स एंड वर्ण आश्रम धर्म समाचरणात्. बिकॉज लगातार अनादिकाल से वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन करने से वो हो गया एक आचार. देखिए लगातार आचार, ये हमारा आचार है. शिष्टाचार बोलते हैं. माने शिष्ट लोगों के द्वारा आचरण किया गया जो भी एक आदत, एक मूल्य, उसको हम कहते हैं आचार. अब ये दो ही कारण है. तो द्वैत अस्ति वस्तुत्ववादिना. देखिए वादिना माने दोज हु आर्ग्यू दैट द ड्युअलिटी इज रियल. अस्ति द्वैती, द्वैतम अस्ति, दिस ड्युअलिटी एग्जिस्ट. अब इनके पीछे अस्ति माने एक घंटी बजा के बोलते हैं कि ये हस्ती है. ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? दो कारण बताया. एक हो गया उपलम्भनम, दूसरा हो गया
समाचरणम, टेक्निकल टर्म्स। उपलंभनम माने उपलब्धि, उपलब्धि माने अनुभव, अनुभव, उपलब्धि माने वस्तु उपलब्धि, दृश्य श्रवण उपलब्धि। देखिए अनुभव तो, अनुभव पक्की है। You see, fire is illusion or water is illusion, but fire is myth. It is not real appearance. पर हाथ लगाओ जल जाएगा। अनुभव तो करेक्ट है, बट अनुभव कितना सच्चा है वो अलग बात है। बट वस्तु द्वैत, duality people, those who believe firmly that there is duality, they take up these two reasons. One is upalabdhi, second is samacharanat. So many years, since time down immemorial, these things have been practiced by the great people. Kula dharma, ashrama dharma, varna dharma, samacharanat. See, varna ashrama adi dharma samacharanat. Tabhyam hetubhyam. Because of these two hetu, hetu means the cause. इन दोनों के कारण से, देखिए, because of these two reasons, hetu, reason, hetubhyam, asti vastutvadinam, asti vastu bhava iti evam vadanashilanam drudagrahavatam shraddadhanam mandavivekinam arthopayatvena sadeshita jatihi. Now, they resort to the declaration. They declare. Dhrudavatam, mane firmly they declare that the duality is existing. So, existence of the substantiality, mane substances, mane padartha astitvavadi. So, those who firmly declare the existence of the substances. Okay. For those sake, so for the sake of those people who are very earnest in their effort, देखिए, they are very द्वैतवादिनाम, उनके लिए हाई श्रद्धा है उनमें. So for those who are earnest in their effort and who are faithful, देखिए, श्रद्धा युक्त, see, वदनशीलानाम दृढ़ाग्रहवताम माने earnest in their effort, श्रद्धाधानाम, those who are faithful, very faithful, but those manda vivekinam artha upayatvana sadeshita jati. But those who possess inferior quality of discrimination, manda buddhi, mane those who accept duality on these two, but aviveki log hai, manda buddhi, inferior quality, they are not able to discriminate. So, according to them, the duality is real. Sanatana dharma is there, ashrama dharma is there, varna dharma is there. Why? Samacharanat. Upalabdhi is there. Upalabdhi ke karan, hetu, upalabdhi. Upalabdhi is hetu, reason. Meaning, perception of duality is taking place, experience is taking place. Therefore, they are possessed of inferior quality. For them, jati, that is birth, and deshita, creation, jati, deshita, all these things has been, jati, deshita, it has been inculcated. Deshita माने उपदेश, जाति माने क्रिएशन. सो है ब्रह्म कारण है, ये सृष्टि बनाई गई, किसने बनाया? ब्रह्म ने बनाया. उपदिष्टा, देशिता माने inculcated. This idea has been inculcated in them that there is creation created by Brahma. देखिए, जाति उपदिष्टा, उदेशिता, जादेशिता सा देशिता जाति ही, मीनिंग उनके लिए ये उपदेश दिया गया. That means what? Those who strongly feel that duality is existing, and they will not give up, and their logic is, it is experiences are there, that is upalabdhi,
And if it is really not there, why there is achara formed? Certain healthy practices, traditions are formed, परंपरा से चलती आई. So समाचरणात् सम्यक आचरणात्, because of these four practices, they firmly believe that duality is there. So those who firmly believe that duality is there because of these two reasons, to them to teach that Brahma alone is real, nothing has come from him, it is actually spoiling them. Why? If you tell that there is nothing has come from Brahman, it's all mithya, then दुर्व्यवहार, अधर्म मार्ग पर चलना, फिर कोई नियम के अनुसार न जीना, इच्छा स्वेच्छा विहार, स्वेच्छा व्यवहार, स्वेच्छा विचार, ये जीव जो है ये तो ब्रह्म है, फिर भी अपने आप को मुश्किल में और संकट में डाल देता है. देखिए, अब देखिए, ऐसा सोचो कि यू जस्ट इमेजिन देयर इज ए मेज, MEAZE, मेज, यू नो, द क्रिस्टल मेज और इल्यूजरी मेज इट्स क्रिएटेड. अब सब उसमें फंस गए, अब उसी को मान रहे हैं कि है, ये है. अच्छा, इस इल्यूजरी मास हिप्नोटाइज्ड मेज. अच्छा, उस मेज में अनेक प्रकार के एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे कमरे में जा रहे हैं. एक से बढ़कर एक मेज है, एक से बढ़कर एक इल्यूजरी है. ऐसा आप कल्पना करो. अब सोचो कि 10-15 लोग उसमें फंस गए, सब ढूंढ रहे हैं, माने सब उसी में फंस कर घूम रहे हैं. अच्छा, अब उसमें ऐसा एक है, तो अंदर तो प्रवेश किया पता नहीं, बट बाहर निकलने का एक ही दरवाज़ा है. यदि आप उन सबको बचाना चाहते हैं, आप किस तरह से आप प्रेरित करेंगे उनको कि बोलो कि इधर से उस कमरे का जो दरवाज़ा है वो अच्छा है, उस कमरे इधर से बगल वाले में जो बढ़िया अच्छा है. अच्छा, इस तरह से धीरे 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 निकट द्वार के पास मैं पहुंचा देता हूँ. अब एक कमरा से दूसरा कमरा के अंदर प्रवेश करना, फिर उससे फिर तीसरा के अंदर प्रवेश कराना, उसमें से चौथे कमरे में प्रवेश कराना, एक मार्गदर्शन देते हुए. और एक कमरे से दूसरे कमरे में जब जाते हैं उसके लिए अलग अलग रूल्स है. मेज़ है, सब माया है, इल्यूजरी है. किसी दरवाज़ा छोटा है, किसी में झुक के जाना पड़ता है, किसी से कूद के जाना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या है. अब जैसे आप शिक्षा देना चाहते हैं हर मेज को, हाई मेज इल्यूजरी, हाई नहीं वहां पे हिप्नोटाइज्ड, फिर आपको एक एक आदमी को इन सबको मार्गदर्शन देते हुए आप देखिए, एक कमरे से दूसरे कमरे जा रहे हैं, वहां पे दरवाजा की जो थ्रेशोल्ड है उसका जो क्रॉस करने का दैट बेसिक थ्रेशोल्ड वो तो वेरी हाइट पे है, समझो वो हाई नहीं वहां पे, उसको बोलना पड़ेगा कूद के अंदर जाओ, मगर वास्तव में है ही नहीं वहां पे. इट्स ए मेज, इट्स क्रिएट इल्यूजरी, इट्स इल्यूजन. और इनको लगता है कि है तो उस पर चढ़ के जाओ, चढ़ेगा, उस पर चढ़ेगा, उस पार कूदेगा, माने एक कमरे से दूसरा कमरा. अरे भैया, ये भी मिथ्या है, दूसरा कमरा में भी मिथ्या है, सीधा उनको निकट द्वार तक पहुंचा दो. कैसे पहुंचा है? तो हर स्तर पे है मिथ्या, मगर मार्गदर्शन देते हुए एक आचार, एक समाचार, माने एक कुलाचार, शिष्टाचार, आश्रम धर्म आचार सब दिया गया. तो वास्तव में ये सब है क्या? नहीं है. मरे वास्तव में कहाँ तक पहुँचने, है फंस गए मेज में, बस एक ऐसा द्वार है, निकट द्वार, वहां तक पहुंचाने के लिए ये सब प्रयास. मगर
पहुंचाने के लिए आपको ये सब दिए हैं, ये सब है। इससे आपको एक मार्गदर्शन देते हुए इस कमरे उधर जाओ, उधर से इधर जाओ, फोर्थ से उधर जाओ, इधर मत घुसो, लेफ्ट मत जाओ, राइट साइड जाओ, राइट साइड से फिर राइट जाओ, फिर राइट साइड से लेफ्ट जाओ, उधर फिर इधर आओ, वापस मुड़ेगे तो फिर फंस जाओगे और कोई दूसरा गहरे माया अंधकार में पड़ जाओगे, फिर वहाँ से मुश्किल है निकट बाहर आना। इसीलिए तुम आपको एक जानवर को जैसे मार्गदर्शन देते हैं लकड़ी से पकड़ पकड़ कर, माने न इस तरफ जाने देते जानवर को, न उस तरफ जाने देते, दोनों ओर से पकड़ के, ये इधर बाएं हैं तो अब ज़्यादा बाएं और घूम गया तो मारते हैं फिर सड़क पर लाने के लिए, फिर दाहिने ओर चले जाता है फिर मारते हैं सड़क पर लाने के लिए। माने एक पशु को सड़क पर रखने के लिए जो जो तरीके हम अपनाते हैं उसी को अपनाना, ऐसे तो इस तरह से अपनाना ही वर्ण आश्रम धर्म है। बस अब ये इस मार्ग को अपनाते अपनाते समय जब हम इसका मतलब ये नहीं कि सच है, ये बेवकूफ़ कहते हैं द्वैती कि देखिए उपलब्धि है, हमारा अनुभव है और ये परंपरा से चलते आई एक आश्रम धर्म है, वर्ण धर्म है, सिद्धांत है, एक क्रम अनुशासन है, ये सब दिए हैं। इन सभी अनादिकाल से चलते आई ये सभी परंपरा को आप ठोक देते हो, ये गलत है। ये परंपरा जारी है, इसका मतलब दुनिया सच है, ऐसा यदि कहते हैं तो उसको हम कहते हैं ये सच नहीं है। इस तरह के जो बेवकूफ़ है जो मानते हैं कि दुनिया है सच्चा है, बेवकूफ़ कौन है? जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों को उपदिष्टा माने सा देशिता जाति ही, देशिता माने उपदेश, इनकलकेटेड एन आइडिया दैट जाति ही माने हाँ जी इस दुनिया का, इस सृष्टि हुई भगवान ब्रह्म से, इसका जन्म हुआ, ब्रह्म ही कारण, ये कार्य है, ब्रह्म ने दुनिया को बनाया, ये दुनिया सच है, सच है तो कारण ढूंढो, कारण है ब्रह्म, ऐसा बताते हैं। देखिए तां गृह्णन्तु तावत, देखिए और बोलते हैं आचार्य जी कि तान गृह्णन्तु, लेट देम होल्ड, हैव दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे सोचने दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए सो बुद्धै ही बाय द वाइज पीपल, बाय द नॉन ज्युअलिस्ट, देखिए पहले आ गया बुद्धै ही अने ताभ्याम वस्तु अस्ति वस्तु भाव इति एवं वदनशीलानां दृढ़ग्रहावतां श्रद्धानां मंदविवेकिनां अर्थोपायत्वेन सादेशिता जा तां गृह्णन्तु तावत् यापि बुद्धैः अद्वैतवादिभिः जातिः देशिता उपदिष्टा। बुद्धैः माने वाइस पीपल, वाइस पीपल के द्वारा ऐसा उपदेश दिया गया। जातिः फर्स्ट लाइन ओनली, बुद्धैः अद्वैतवादिभिः जातिः देशिता उपदिष्टा। Yapi, even though it is unreal, yet the people have been initiated into the thought that the creation had emerged from Brahman. The world was created from Brahman or by Brahman. ठीक है। Therefore, that is Buddhaihi, non-dualist Advaitavadi. And see, tam gruhnantu tavat, tavat mane for time being. निकट द्वार से बाहर निकलने के बाद पीछे घूम के देखोगे न वहां पे घर है, मेज है, कुछ है, दुनिया में कुछ है ही नहीं। अरे भाई इससे मैं अभी तक इससे गुजर रहा था, इसी में फंस गया था, ढूंढ रहा था रास्ता निकलने का, ये सारे अनुभव दुख सुख इत्यादि ये सब कहाँ गया? तो है ही नहीं। जैसे कि एक देखो ऐसा कल्पना करो, ऐसे कल्पना करो कि एक हिप्नोटाइज्ड पर्सन, ठीक है, भ्रमित किया गया उसको। अच्छा, जो जिसको भ्रमित किया गया, वन वॉज हिप्नोटाइज्ड,
और उस काल में माने भ्रमित किया गया, जितना समय जितना देर भ्रमित किया गया हिप्नोटिस्ट द्वारा, समझो 1 घंटा या आधा घंटा है, तो आधा घंटा उनको भ्रमित किया गया। अच्छा, सो ऐसे कल्पना करो, भ्रमित करने समय उनको बहुत घुमाया फिराया मंच पर ही, और सारे ऑडियंस जो है बैठकर देख रहे हैं अकेले आदमी को। वहां पे सिर्फ वहां पे मैजिशियन बैठा है, वहां पे हिप्नोटिस्ट दूसरे दूर के किनारे पे बैठकर उसको आदेश दे रहा है, बोल रहा है, बात कर रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं ये कर रहे हैं। ये अपनी दुनिया में उनको छोड़ दिया, तो ये फिर बाद में ये अपना चलाना शुरू किया, है ना। आम तोड़ के खा रहे हैं, पेड़ पर चढ़ रहे हैं, फिर उतर रहे हैं, ऐसे सारे चीज। द फेमस इंडियन रोप मैजिक, आप जानते हैं फेमस इंडियन रोप मैजिक। आकाश में ये तो हुआ, लोग देखते थे, एक नॉन एग्जिस्टेंट रोप को फेंक देते आकाश में, वो रोप को फेंक करके फिर दैट यूज्ड टू बी स्टैंडिंग देयर, एंड कोई आदमी उसको पकड़कर ऊपर चढ़ता है, आप देख सकते हैं। वो आप जानते हैं ना रोप है वहां पे, इस बेवकूफ को दिखता है रोप, उस रोप को पकड़ के ऊपर जाएगा वो। उसके लिए है, वो सच है, वो पकड़ के चल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इसको है, रोप नहीं है वहां पे, रस्सी नहीं है, फिर ये आदमी आपके सामने ऊपर चढ़ेगा। कहां पे? आकाश में। फिर उसको उतार देते हैं। ऊपर जाएगा, ऊपर उतरेगा, फिर कहां तक चढ़ा, आया, रोप कहां है ही नहीं वहां पे, फिर कैसे चढ़ा? ब्रह्म। चढ़ना ब्रह्म नहीं है, चढ़ना मनाने हम देख रहे हैं वो चढ़ रहे हैं, ऐसा ब्रह्म की कल्पना कर सकते हैं, किए थे। इंडियन फेमस रोप मैजिक, इंडियन फेमस रोप मैजिक। कभी बोलते हैं कि वहां पे एक ताड़ वृक्ष, पेड़, पाम ट्री, चढ़ो उस पर, चढ़ देते हैं, फिर उतर जाए। देखिए, बाद में भी आएगा उदाहरण, आचार्य जी देते हैं। सब आप ऐसे कल्पना करो, तो ऐसे कल्पना करो कि वो एक भ्रमित काल में से बाहर निकाल गया, उनको निकालने के बाद, और ऐसे कल्पना करो उस भ्रम काल में जो किया वो सारे चीज याद है, समझो। उनको भ्रम से बाहर आ गया, आने के बाद में भी स्मृति बनी रही, समझो। स्मृति उस आधे घंटे का वो भ्रमित किया गया समय जो है, उस समय में जो इन्होंने किया उसकी जो सारी स्मृति जो है वो बनी रही, समझो। तो इसका मतलब क्या हुआ? मंच से उतरने के बाद भी जब अब वो देखेगा कि मंच में कुछ भी नहीं था, फिर ये स्मृति बनी रही, समझो। फिर ऐसे कैसे क्या सोचेगा वो? वास्तव में वहां पे जो किया वो सब बताते हैं कि मैं पहाड़ पर चढ़ा हूं, यहाँ पे, अरे नदी कहाँ थी, नदी के किनारे बैठ के मैं पत्थर पे खा, अरे पेड़ कहाँ था, कहाँ है पेड़ जिस पर मैं चढ़ के उतरा, अरे ये कहाँ है, जानवर कहाँ है, गाय कहाँ है जिससे मैंने खेला। सब सारी स्मृति बनी रही, समझो। और इसको भी अनुभव हुआ कि वहां पे कुछ है ही नहीं। फिर ये आश्चर्य होता है कि नहीं? अरे मैं कितना बेवकूफ था। और लोग कहेंगे कि हम तो देख रहे थे, तुम ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे थे तुम मंच पर, स्टेज पे। हाँ, उसको आश्चर्य होता है कि नहीं? ऐसे ही हमको भी होगा। ये भ्रम से एक बार बाहर निकल गया तो वास्तव में जिस दुनिया में हमें बार बार जन्म लिया,
बार बार नरक स्वर्ग गया, बार बार उधर गया, इधर गया, वास्तव में है ही नहीं। मगर जब तक हम हैं इधर, ये हमारे लिए वास्तव है। जब तक वो ब्रह्म में पड़े थे, वो आदमी ब्रह्म काल में सारे चीज जो भी जितने भी दिखाई दी सब वास्तव है, अनुभव वास्तव है। बाहर आने का मतलब है ही नहीं कुछ, यही कहते हैं आचार्य जी। तो बोलते हैं तावत माने तांग गृहणंतु तावत, तावत माने ये ब्रह्मकाल जितना भी है वो ब्रह्मकाल में जो भी है फॉर टाइम बीइंग, ठीक है। जब तक वो नकेट द्वार तक पहुंच के बाहर निकला नहीं, जब तक वो बाहर आकर फिर देखा है नहीं कि ये सब कुछ है ही नहीं, जब तक ये अनुभव ऐसा नहीं होता मिलता उनको, तब तक गृहणंतु देखने दो, गृहणंतु तावत, वो सोचने दो। कोई रो रहा है तो रोने दो, गृहणंतु तावत, हम क्या करें। बट वेदांताभ्यासिनाम तू, बट वेदांताभ्यासी जो है, इन द केस ऑफ दोज पीपल आर प्रैक्टिसिंग वेदांत, वेदांताभ्यासिनाम तू स्वयमेव अजात अजः अद्वय आत्म विषय विवेको भविष्यति इति न तो परमार्थ बुद्धिया। तो दे हैव गॉट दिस विवेक कि दैट इज दैट नॉलेज अबाउट दिस बर्थलेस रियलिटी, नॉन ड्यूअल आत्मा, अद्वैत आत्मा, अज आत्मा, जिसका जन्म कभी नहीं हुआ, माने जिससे कुछ भी नहीं जन्म लिया, वो स्वयं स्वयंभू है, शाश्वत है। देखिए उनमें से न तो स्वयमेव अज अद्वय आत्मविषयो विवेक भविष्यति इति। स्पॉन्टेनियसली वेदांत अभ्यास करने से एक अचानक ऐसा काल, एक समय में स्पॉन्टेनियसली इट विल राइज दैट नॉलेज ऑफ दैट इज ब्रह्म इज अलोन रियल, नॉन ड्यूअल, विवेको भविष्यति इति न तो परमार्थ बुद्धिया। अब देखिए, दे विल अरेंज देम इन दैट स्पॉन्टेनियसली, दैट विवेक का उदय होता है मगर अनुभव नहीं मिलता। ये एक ऐसी स्थिति है कि आप बुद्धि के द्वारा ये जान सक रहे हैं कि ये वास्तव में ये सब सारी चीज है ही नहीं, ये कल्पित किया गया ब्रह्म है, मोहित किया गया मुझे, ऐसा आपको एक बुद्धि में वह एक स्थिति पर है, पहुंचने बाद ऐसा महसूस होने लग जाता है कि ये तो है ही नहीं, कहाँ है। आप जरा सोचोगे ऐसा धीरे एकदम पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपको यह अनुभव होता है। क्या है? देखिए, भूतकाल माने भूत अनुभव, हमारे जन्म जितने भी अनुभव हैं सारे पास्ट। अब कहाँ है? हम जिसको पास्ट 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 कहते हैं वो कहाँ है? वास्तव में वो कभी नहीं है। वही ब्रह्म है। अच्छा, आप भविष्य भविष्य कहते हैं, और भविष्य कहाँ है? आप कल्पना में है। एक कल्पना में, दूसरी स्मृति में। अच्छा, अब आप जिसको ये वर्तमान प्रेजेंट कह रहे हैं, वास्तव में वर्तमान प्रेजेंट है क्या? जब भविष्य कल्पना ही है, भूत भी नहीं है, अब वर्तमान कहां से आया? अब जिसको आप ये प्रेजेंट
इस मूवमेंट में कहने में ही वो मूवमेंट चला गया। अब आप ए प्रेजेंट में कहने से वो प्रेजेंट चला गया। माने अत्यंत क्षणिक काल के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो जगमगाते हुए आपको जो अनुभव हो रहा है, वास्तव में इट इज लाइक लाइटनिंग। अच्छा, पर इसके सीक्वेंस, एक परंपरा हम दिखाई पड़ रही है, उपलम्भात एंड समाचारात से कंटिन्यूटी जो दिखाई पड़ रही है कंटिन्यूटी, इसके बारे में क्या कहोगे? ये है वो, ये कंटिन्यूटी भी आपकी एक कल्पना है, ऐसे योग शास्त्र में बताते हैं। देखिए, जैसे बताते हैं कि आप गणना कर रहे हैं, 1 2 3, एक मूवमेंट का उदय हुआ, फिर दूसरा क्षण का उदय हुआ। माने ये पहले क्षण दूसरा क्षण में अंतर है, इसीलिए आप गिन रहे कि नहीं गिनते हैं कि एक क्षण है, दूसरे क्षण है, तीसरे क्षण है। अच्छा, एक क्षण और दूसरे क्षण, एक क्षण का उदय, फिर दूसरा क्षण जन्म हुआ, और दूसरे क्षण जो है उसका जन्म उदय कहां से हुआ? पहले क्षण से ही दूसरा क्षण उदय हुआ या नहीं तो दूसरे तरीका है क्या? बताओ। नहीं हुआ। पहले क्षण का उदय और अस्तित्व, और वो मिट गया, और जिसमें वो मिट गया उसी से और एक क्षण उदय हुआ और वो मिट गया, तो तीसरा क्षण उदय हुआ, वो भी मिट गया। तो किसमें कि कहां से ये इसका जन्म हुआ और किसमें उसका लीन हो रहा है? शुद्ध चैतन्य। तो इसका मतलब क्या है? हम दो ऊपर जो एक क्षण और दूसरा क्षण के बीच संबंध हम जो देख रहे हैं, वास्तव में वो नहीं है, क्योंकि हर एक क्षण, हर एक मूवमेंट इज इंडिपेंडेंटली थ्रोन फ्रॉम कॉन्शियसनेस। माने ये बीच में जो अंतर्धान होकर फिर दूसरा क्षण हुआ, माने संबंध यदि आप बनाना चाहते हैं बीच में, दो क्षण के बीच में, दो मूवमेंट्स के बीच में, माने संबंध कहां से डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो मिट गया कॉन्शियसनेस में, फिर वहां से उतर हुआ, वहां से उदय हुआ उसका। आप दो कंटिन्यूटी दिखाई पड़ रही है, ये हमारी कल्पना है। गृह्णन्तु तावत्, तो लेट देम परसीव, बट विवेक भविष्यति न तो परमार्थ बुद्धिया। देखिए, तो परमार्थ बुद्धिया विवेकम न भवति। इस शुरुआत में ये बस ऐसे कल्पना बुद्धि में समझ में आ जाती है, बुद्धि को समझ आ जाती है बुद्धि, मगर समझ तो लिया आप, बट उसका जो विवेक है, एक तरह की विवेक तो हो गया, ये सारे मोह है, ये झूठ है, तो इसमें बेकार में क्यों फंसना है, ऐसे इस तरह के थोड़ा सा विवेक हो गया हो, बट परमार्थ बुद्धि का अनुभव, परमार्थ दृष्टि से देखना वो नहीं हुआ अभी तक। न तो परमार्थ बुद्धिया ते ही श्रोत्रियाः स्थूल बुद्धित्वात् अजाते वस्तुनः सदा त्रस्यन्तः आत्मनाशा मन्यमानः अविवेकना इत्यर्थः। Because this is so, because non-discriminating people, और जो अविवेकी लोग हैं, दो अविवेकी लोग जिनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया ब्रह्म से ही इसका जन्म हुआ, ऐसा जिसको बताया गया,
हाँ, बट दे आर ऑल वेरी गुड। कौन लोग, किन भैया ये उपदेश किसको दिया? जो श्रोत्रिया है, ब्रह्म स्थूल बुद्धित्वात् अजाते है अजात वस्तुना सदा त्रस्यन्तः। अब देखिए उनके मन में क्या है, दे आर डिवोटेड टू द ट्रूथ, वैदिक कंडक्ट, सदाचार है उनके, बट बिकॉज ऑफ देयर डल इंटेलेक्ट है, श्रद्धालु है, सदाचारी है, मगर मंदबुद्धि है। मंदबुद्धि के कारण दे आर सदा, बिकॉज ऑफ देयर मंदबुद्धि, है श्रद्धा है मगर परमार्थ बुद्धिया विवेक नहीं हुआ, इसके कारण हाँ उस परमार्थ तत्व के बारे में, अद्वैत अनुभूति के बारे में वो हमेशा डरते रहते हैं, क्योंकि हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। तो हमारे जो अस्तित्व को का मिटाने का जो डर है, मिट जाते हैं ऐसा डर उनमें है। सो सदा त्रस्यन्तः, देखिए न तो परमात्म बुद्धि ही श्रोत्रियः स्थूल बुद्धित्व अजाते है अजाति वस्तुनः सदा त्रस्यन्तः आत्मनाशम मन्यमानः। वो सोचते हैं कि देखिए वी गेट टोटली डिस्ट्रॉयड बिकॉज इट विल लीड टू देयर ओन इनहेलेशन। अद्वैत में ही ब्रह्म ही है तो और कुछ है ही नहीं है, तो मैं कहां जाऊं, माने मेरा अस्तित्व भी मिट जाएगा उस अद्वैत अनुभूति में, ऐसा कल्पना करके डर जाते हैं। तो इस डर के कारण है श्रद्धालु, कभी थोड़ा प्रैक्टिस तो करते हैं, अच्छे काम करते हैं, मगर द्वैत से परे होना उनके लिए असंभव हो रहा है अभी वर्तमान में स्थिति में। देखिए तो द्वैत से परे जाने माने खुद को मिटाना ही है। उपायसो अवताराय इति युक्तम। सो this idea was already told in Advaita Prakarana 15th श्लोक, वहाँ में सोवताराय उपाय सोवताराय नास्ति भेद कथंचन, वहाँ पे बताया वास्तव में भेद है ही नहीं, मगर ऐसे भेदभाव किस लिए उपदेश किया? उपाय स उपाय अवताराय, बुद्धि में बैठा दिया ऐसे एक कल्पना कि देखिए ब्रह्म है, ये है, वो है। अब देखिए निकट द्वार तक पहुंचने का जो तरीका है, डिसिप्लिन करते हुए आदमी को भ्रम में पड़ गया, मगर भ्रम से एक स्टेप बाहर खींच रहे हैं। अब देखिए ऐसे भी एक्सीडेंट भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी को भ्रमित करके आप पहुंचा दिया आकाश में, एक इंडियन रोप मैजिक के लिए। अब वहाँ पर जब ऊपर बैठा है उसको उस मोह से बाहर खींच लिया हो, वो गिर जाएगा ऊपर से, गिर के मरेगा भी। तो उसको वो भ्रम से बाहर खींचना हो तो क्या करना चाहिए? पहले रस्सी उतारना है। अब नीचे उतरो, अब बैठ जाओ आराम से, अब आंखें बंद करो, मेरी बात सुन लो। तुम कहाँ थे? नदी। फिर घर लौटो, तो उठ के इधर से उधर जाएगा, घर लौट गया, मतलब सो जाओ पलंग पर ही। पलंग नहीं है वहाँ पे जमीन है ना, पलंग भी हो, पलंग भी नहीं है, जमीन है, जमीन पर सो जाओ, वो जमीन पर लेट लाएगा। आंख बंद करो, सो जाओ। उसके बाद आंख खोलो, फिर उठेगा नींद से। ये तरीका है। ये सब मोह है, उतार दो, एकदम उतार दो, गिरेगा धड़ करके, पागल हो जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप अंदर लेके जाते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप ही बाहर खींचना है कि नहीं? आप ये देखा कि नहीं हिप्नोटिस स्टेज में, ऐसे ही खींचना चाहिए। अरे स्टेप बाय स्टेप क्यों खींचना है भाई? ये होता है ही नहीं। अरे भाई है ही नहीं, बट उसके लिए है ना।
दैट्स द ब्यूटी. सो व्हाट यू कॉल उपाय सोवताराय. वास्तव में कुछ है ही नहीं, भेद नहीं है, मगर भेदभाव कल्पित करके आप देखिए एक ही भेद रह गया. क्या है? सारी ये सारी दुनिया जो है ये भगवान की लीला ही है, वास्तव में ये कुछ नहीं है. मगर वास्तव में क्या है? भगवान है, भगवान की लीला है और तुम है. और तुम्हारा क्या कर्तव्य है? अरे भगवान की लीला में फंसो मत, भगवान के पास चले जाओ. ये मोह माया को छोड़ दो. ठीक है, तो भगवान है, शाश्वत है, शाश्वत लोक है, मरने के बाद तो जा सकते हैं वहां. पहले धीरे धीरे उनको समझाने के लिए ऐसे एक उपाय दिया है. सो इट इज उपलब्धि एंड आचार. इस दो हेतुओं के कारण लोग मानते हैं कि द्वैत है, मगर वास्तव में द्वैत नहीं है. पर जब तक उनका अनुभव नहीं हुआ हो अद्वैत अनुभव, तब तक उनको स्वीकार करने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. मगर ये बेटर है, कम से कम उनको धीरे धीरे आगे जाएंगे ये लोग. ठीक है. अच्छा भाई, इसमें क्या, अरे भाई इनमें क्या कोई दोष नहीं है क्या फिर ऐसे स्वीकार करने में कि उपाय के लिए मन में बिठा दिया कि सृष्टि है. किसने बनाया? भगवान ने बनाया, ब्रह्म ने बनाया. अच्छा, ऐसा ये भी झूठ है, वास्तव में झूठ है. फिर ऐसे आप गलत बिठा रहे हैं समझ उनके मन में. ऐसे गलत बिठाने से इसका कोई दोष नहीं होता क्या? नहीं होता है. जो भी दोष है वो भी लिटिल दोष हो सकता है, बट दैट दोष इज बेटर देन अदर दोष. इसके बारे में आगे कहते हैं. दैट विल सी टुमारो. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. सद्गुरुनाथ महाराज की जय.